अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। टुडे दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। काइंडली वॉच द फुल वीडियो। थैंक्स। पिछले दिनों में इस्तेहकाक कमेटी का एक अजलास था जिसका मरकजी मौजू कौमी खजाने पर बोझ के सबसे बड़े अनासर को डिस्कस करना था। सेक्रेटरी तालीम और पेफ के नुमाइंदगान भी शरीफ फरमा थे। पेफ और स्कूल्स की नजकारी पर एक गर्मा गर्म बहस सुनने को मिली। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वो तमाम पहलू रखेंगे जो डिस्कस किए गए और वो गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे। वो गुफ्तगू वहाँ पे की गई, जो बहसो मुबासा वहाँ पे हुआ, वो सारी गुफ्तगू आपको लाइव भी सुनाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपको हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ये एक बहुत ही बड़ा तजाद नज़र आया क्योंकि पेफ स्कूल्स दो तरह के हैं। वो स्कूल्स जिनकी बिल्डिंग प्राइवेट है, यानी प्राइवेट ऑनर है, उसको रन कर रहा है, उसको तकरीबन ये 750 से 800 फीकस बच्चा पर मंथ पे कर रहे हैं। एक तो स्कूल ये है, एक तो इनकी स्कीम ये है कि बिल्डिंग भी प्राइवेट है, मालकान भी प्राइवेट है। दूसरी जो इनकी स्कीम है वो स्कूल्स जिनकी बिल्डिंग भी सरकारी है, तमाम का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकारी है, उनको फीकस बच्चा 1800 से 1900 पर मंथ अदा किया जा रहा है। तो ये एक दूसरी स्कीम है। अब ये देखिएगा, पहली स्कीम में ये 800 दे रहे हैं और 800 बिल्डिंग भी उन्हीं की है। दूसरी स्कीम में ये 1800 से 1900 दे रहे हैं और बिल्डिंग भी सरकारी है, पूरा स्ट्रक्चर भी सरकारी है। आप इनकी गुफ्तगू से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पेफ स्कूल का म्यार कितना है। पेफ स्कूल्स म्यारी नहीं है और ना ही सरकार का मकसद तालीम को म्यारी बनाना है और ना ही वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और ना ही उनका कोई इसमें सरोकार है। फिलहाल मुझे उनकी गुफ्तगू से कोई मायने खेज चीज नजर नहीं आई। जरा इनकी गुफ्तगू सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। चलते हैं उनकी गुफ्तगू की तरफ, जरा दिलचस्पी से सुनिएगा। दोनों चीजें पैफ ही हैंडल कर रहे हैं। एक तरफ पैफ दे रहा है 700 रुपए या 600 या 800। नहीं, अब 1200 हो गए। नहीं मैं जो दूसरे स्कूल है जो उनके बाकी स्कीमें हैं, ठीक है ना, उसमें बिल्डिंग भी उसकी अपनी है, ठीक है, तमाम लवाजमात उसके अपने हैं, उसको आप दे रहे हैं 700 या 800। इसको बिल्डिंग आपकी है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, तो यहाँ आप दे रहे हैं 1600 रुपया। तो ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैनेजिंग डायरेक्टर पेफ हूँ सर। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन सर उसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है सर। जो 750 रुपये हम दे रहे हैं पर किड पर मंथ टू आवर प्राइवेट पार्टनर सर ये आज से 6 महीने पहले तक हम 550 रुपया दे रहे थे। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने आके उसमें 200 रुपये का इजाफा ऑलरेडी 6 महीने में कर दिया सर। हम मज़ीद उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि उसको भी हम एट पार ले आएँ जो हमारा आउटसोर्स स्कूल है उसके साथ सर। बजट एक कंस्ट्रेंट है सर, क्योंकि बजट जो है सर अगर 100 रुपया हम इंक्रीज़ करते हैं तो उससे तकरीबन 27 करोड़ रुपया माहाना इंक्रीज़ आता है सर। तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का इंक्रीज़ है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो 550 रुपया दिया जा रहा था, ये पिछले 6 साल से 550 ही दिया जा रहा था। तो मौजूदा हुकूमत ने आके सर मैडम साहबा की डायरेक्शन पे सर, मैडम CM साहबा की डायरेक्शन पे ऑलरेडी हमने 200 रुपया 6 माह में इंक्रीज़ किया है सर, विच इन इट सेल्फ उसको अगर हम सर ट्रांसलेट करें तो अरबों रुपए का इंक्रीज़ ऑलरेडी हमने किया है। बाकी सर ये जो आउटसोर्स प्रोग्राम है सर, इसके लिए स्पेशल कैबिनेट
हमने ये रेट अप्रूव किए हैं सर। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमने 2017-18 में स्कूल आउटसोर्स किए थे, उनको जो 625 रुपये हम दे रहे थे, हम पिछले 9 साल से 625 रुपये ही दे रहे थे। तो ये भी अगेन काइंडनेस है मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा की कि उन्होंने इस सारी चीज़ को एक्नॉलेज किया और उन्होंने बिजनेस केस चूँकि नहीं बनता था तो उन्होंने नया ये रेट अप्रूव किए। हम इस पे काम कर रहे हैं सर, कोशिश है कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एट पार ले आएँ सर। तो जब आपको चीज देने जा रहे थे, आपने जैसे ये बिल्डिंग होती है, जो लोग अप्लाई कर रहे थे, आपने किसी से पूछा था कि आप कितने पैसों में ये स्कूल ले सकते हैं, कितने पर स्टूडेंट आपको दें तो आप लेंगे स्कूल? हो सकता है कि वो आपको ऑफर ही 800 की कर देता, 900 की कर देता। सर ये बिडिंग नहीं थी सर, ये नहीं, एक कैबिनेट ने एक पूरा प्रॉपर फार्मूला अप्रूव किया है सर। पता है सर, वो मुझे पता है, मैं उसी पे तो क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, ठीक है, कि सिस्टम के अंदर जब आप ये हमारे ही पैसा है ना, एक तरफ चलो आप दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, एक तरफ आप फर्क दे दिया है, तो कंपैरिजन जब देने जा रहे थे उस वक्त कोई कंपैरिजन नहीं हुआ था कि एक तरफ 550 दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम 1600 देने जा रहे हैं, तो इसको नीचे नहीं लाया जा सकता? सर ये सारी वर्किंग डिटेल डिस्कशंस हुई थी, इसके ऊपर मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है मिनिस्टर साहब की सरबराही में, उस कमेटी ने इसको पूरा एनालाइज किया था, ये हर ऑल एस्पेक्ट्स ये डिस्कस हुए थे, इसके ऊपर ऑडिट्स। क्या डिस्कस हुआ है ना, मुझे ये बताएं। वहां ना बिल्डिंग आपकी है, ना कोई आपका पैसा लगा हुआ है, वहां आप दे रहे हैं, आप किया है आपने, चलो 750 कर दिया है, लेकिन अब भी वहां बिल्डिंग भी आपकी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका है, फर्नीचर आपका लगा हुआ है, हर चीज आपकी लगी हुई है। ये अजीब कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है कि वहां आपने 1600 रुपया कर दिया है, वहां आप 550 750 तक आए हैं, तो ये इसमें क्यों इसके ये कोई लव चाइल्ड इसमें था कि इसमें ज्यादा जरूरत थी? बात यह है कि खजाना का जो अपना सिचुएशन है ना, उसका भी ख्याल करना पड़ता है। अब हम जो प्राइवेट स्कूल वाला खजाने का ख्याल तो करना पड़ता है ना, अगर आप पैसे ज्यादा दे रहे हो, मैं तो नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ, जो एक वर्किंग की गई है उसकी कोई रीजन होती है ना, एक तरफ आप उसके अपने रिसोर्सेज से वो 750 ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप इतना कुछ दे के फिर और रिसोर्सेज भी दे रहे हैं और प्राइस भी ज्यादा दे रहे हैं। खजाने पे तो बोझ आपने, बल्कि आप कह रहे हैं कि 100 इंक्रीज करने से बिलियंस का आ रहा है इम्पैक्ट, आपने ऑलमोस्ट को डबल कर दिया, आपने तो बिलियंस का इम्पैक्ट डाल दिया। पहले रीजन तो होनी चाहिए ना, जो पहले 650 पे चल रहा था ना, मैट्रिक्स पास मिडिल पास टीचर थे, उनको बहुत लो तनख्वाहें दे रहे थे, उनकी लो परफॉर्मेंस थी, बच्चों को बिल्कुल सही तरह से नहीं पढ़ा रहे थे, और अब जब हमने उनको दिया, सर एक मिनट सब सानू भी बोलन दो ना, करो ना, मैं सर अगर ऐसे मतलब नहीं आप मेहरबानी करो ना सर, बात कर ले मेहरबानी सर, मेहरबानी। दूसरा को दिखाएंगे फिर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे, बात नहीं सर, नहीं दूसरी तरफ नहीं जा रहे, ये सारा कुछ सोच समझ के होता है और कैबिनेट ने किया। चले फिर हम तो सारे बेवकूफ थे कि हमने गलत चीज भेज दी, ऊपर कैबिनेट भी बेवकूफों की बैठी हुई थी जिसने सारा कुछ। और सर जो इंक्रीज आया है सर, जो इंक्रीज आइडियली दैट इज द अमाउंट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, जो आप फरमा रहे हैं वही रेट होना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो महंगाई हुई है पिछले 6-7 सालों में। हम सर आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन हमने कहीं से आगाज़ करना है। जिस 7 साल पिछले में रेट इंक्रीज किसी ने नहीं किया सर, द क्रेडिट गोज टू द करंट गवर्नमेंट कि उसने सर 200 रुपया इंक्रीज किया है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको, जो कि पिछले 6 साल में 50 रुपये का इंक्रीज भी नहीं हुआ सर। और जब हम सब बात करते हैं 26 करोड़ की, तो वहाँ पर सर 26 लाख एनरोलमेंट है सर। और सर ये जो स्कूल आउटसोर्स हम कर रहे हैं, यहाँ पर सर हमारे पास 3.25 लाख की एनरोलमेंट है सर। हमने आगाज़ किया है आपकी सपोर्ट और आपकी गाइडेंस में, इंशाल्लाह सर इसको रेट को एट पैरिटी विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, कोशिश पूरी है, चल रही है। आपने इन मोहतरमान की गुफ्तगू को सुना, पैफ का मियार पैफ के नुमाइंदगान से सुन लिया है, कौन कौमी खजाने पर सबसे बड़ा बोझ है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तमाम जायज़ हकूक को सल्ब किया जा रहा है, तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है। हम एक जनरेशन गैप पैदा कर चुके हैं, नौजवान तबका को फहाशियों उरियानी की तरफ धकेल चुके हैं। जरा जरूर सोचिएगा एक बार हम इसके साथ क्या खिलवाड़ करने जा रहे हैं।
آج کی ہماری گفتگو یہی تھی، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔